तो कंपाउंड में एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट के मास का परसेंटेज क्या है या एलिमेंट्स के एटम का नंबर ऑफ मोल्स का परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो बहुत बार परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है, और परसेंटेज कंपोजिशन से हमको ये पता लगाना हो सकता है कि उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, या आगे हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे फॉर्मूला क्या हो सकता है कंपाउंड का। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है और हमें उस कंपाउंड के सिंगल मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट्स के एटम का नंबर निकालना है, तो हम कैसे इसको करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बाय मास, ये लिखेंगे। अब ये कैसे हम लाएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ये लेना है हमें, इनटू हमें ये देखना है इसका एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और इस पूरे टर्म को आपको डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, जो दिया हुआ है। अब यहां पे ये देख सकते हैं, यहां पे यहां ध्यान देना है कि जब हम मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा। तो अब देख सकते हो कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कितना दिया हुआ है 40। नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का निकालना है, ये हो गया, हमें नहीं पता। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। ठीक, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 है। ठीक है, और क्योंकि ये परसेंटेज कंपोजिशन की बात करता है इसलिए इस रेशियो को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इस रेशियो को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हो गया। और अब यहां से आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम निकल जाएगा जो 40 इंटू 180 बाई 12 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया, ये कार्बन एटम हो गया पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये इजीली देख लो करके कि यहां पे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो हो गया वो कितना आ गया 6 हो गया। यानी कि इस तरह से हमारे पास आ गया कि पर मॉलिक्यूल कार्बन के जो एटम्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, तो पहला बेसिक प्रॉब्लम इसी तरह का रहता है कि जब परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे ये हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि इस परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लाएं जो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर हो सकता है।